नमस्ते। अच्छा, एक शब्द है जो हम सब दिन रात सुनते हैं, क्लाउड। अरे मेरी फोटोज क्लाउड में है, मेरा सारा काम क्लाउड पर सेव्ड है। पर ये है क्या? मतलब आसमान वाले बादलों की बात तो हो नहीं रही। तो फिर ये डिजिटल क्लाउड आखिर है क्या चीज? चलिए आज इसी को जरा खोल कर समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। हम सब रोजाना क्लाउड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं कि हमारी फाइलें क्लाउड में हैं, तो वो असल में जाती कहाँ हैं? ये कोई हवा में तैरता हुआ रहस्य नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत ही असली दुनिया है। चलिए, पहले इसकी किताबी परिभाषा पर एक नज़र डालते हैं। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, पर आसान शब्दों में इसका मतलब है इंटरनेट पर कंप्यूटर पावर किराए पर लेना, बस। सोचिए, एक बहुत बड़ा गोदाम है जिसमें हजारों लाखों कंप्यूटर रखे हैं और हम अपनी जरूरत के हिसाब से उनमें से कुछ की शक्ति किराए पर ले सकते हैं, चाहे कुछ मिनटों के लिए या सालों के लिए। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैले हुए असली डेटा सेंटरों का एक विशाल नेटवर्क है। तो सवाल ये है कि क्या हर ऑनलाइन सर्विस को क्लाउड कहा जा सकता है? नहीं। एक असली क्लाउड सर्विस बनने के लिए उसे कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है। तो चलिए उन 5 सुनहरे नियमों को देखते हैं जो किसी भी सर्विस को सच में क्लाउड बनाते हैं। तो ये 5 नियम हैं क्या? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मतलब किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, जब चाहिए जितनी पावर चाहिए खुद ले लो। दूसरा, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, यानी अपने लैपटॉप, फोन, टैबलेट कहीं से भी इसे एक्सेस किया जा सकता है। तीसरा, रिसोर्स पूलिंग, इसको ऐसे समझिए कि एक ही बड़े सर्वर को कई लोग एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा है रैपिड इलास्टिसिटी, मतलब अचानक आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ गया, कोई बात नहीं, सिस्टम अपने आप ज्यादा पावर दे देगा और ट्रैफिक कम होने पर घटा भी देगा। और पांचवां, सबसे जरूरी, मेजर्ड सर्विस, बिल्कुल हमारे बिजली के बिल की तरह, जितना इस्तेमाल किया बस उतना ही पैसा दिया। ठीक है, तो अब जब हम नियम समझ गए हैं तो देखते हैं कि क्लाउड हमें परोसता क्या क्या है। इस एक रेस्टोरेंट के मेन्यू की तरह सोच सकते हैं, जहां अलग अलग तरह के ढेरों ऑप्शंस मौजूद हैं जो हर किसी की जरूरत के हिसाब से बने हैं। ये टेबल चीज़ों को बहुत आसान बना देती है। देखिए, ये दिखाती है कि अलग अलग क्लाउड मॉडल में किसकी क्या जिम्मेदारी है। सबसे बाईं ओर ऑन प्रोमाइसेस में सब कुछ खुद संभालना पड़ता है, अपने घर के कंप्यूटर की तरह। और जैसे जैसे हम दाईं ओर IaaS, PaaS और SaaS की तरफ बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि क्लाउड प्रोवाइडर ज़्यादा से ज़्यादा काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है। ये सुविधा और कंट्रोल के बीच एक ट्रेड ऑफ है। जितनी ज़्यादा सुविधा मिलेगी, उतना ही कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। तो मेन्यू में पहली चीज है IaaS, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसे ऐसे समझिए जैसे कार खरीदने के बजाय उसे किराए पर लेना। आपको कार मिल जाती है, यानी सर्वर और स्टोरेज मिल जाता है, आप उसे जैसे चाहें चला सकते हैं, लेकिन उसकी ओनरशिप और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसी और की है। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल मिलता है। अगला है PaaS, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये कोटेशन इसे एकदम सही तरीके से समझाता है। मान लीजिए किसी को एक शो करना है, तो वो पूरा ऑडिटोरियम बनाने के बजाय एक बना बनाया ऑडिटोरियम किराए पे ले लेता है, जहां स्टेज, लाइट्स, सब कुछ पहले से तैयार है, बस आकर अपना शो करना है। PaaS में भी यही होता है। डेवलपर को सिर्फ अपनी एप्लीकेशन बनाने पर ध्यान देना होता है, बाकी सब कुछ क्लाउड प्रोवाइडर संभालता है। और आखिर में आता है SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अरे, ये तो हम सब रोज ही इस्तेमाल करते हैं। जीमेल, गूगल डॉक्स, स्लैक, ड्रॉपबॉक्स, कोई भी ऐसा ऐप जिसे बस लॉगिन करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो SaaS है। कुछ भी इंस्टॉल करने या मैनेज करने का कोई झंझट नहीं। तो ये क्लाउड सेवाएं रहती कहाँ हैं? इसके 3 मुख्य मॉडल हैं। पब्लिक क्लाउड एक पब्लिक बस की तरह है, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड अपनी खुद की कार जैसा है, जो सिर्फ आपके लिए है। और हाइब्रिड क्लाउड वो इन दोनों का एक मिक्सचर है, जिससे अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों दुनियाओं का फायदा उठाया जा सकता है। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, क्योंकि क्लाउड के जहां जबरदस्त फायदे हैं, वहीं कुछ जरूरी चुनौतियां और जोखिम भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्लाउड का आर्थिक असर वाकई हैरान करने वाला है। एक अनुमान है कि 2025 तक पूरी दुनिया में क्लाउड सेवाओं पर $1.3 ट्रिलियन से भी ज्यादा खर्च किया जाएगा। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। इससे पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से हमारी दुनिया का हिस्सा बन रही है। पर इसमें एक पेच है, और वो है खर्चा। एक रिपोर्ट के हिसाब से पता है क्या, करीब करीब 69% कंपनियां, मतलब 10 में से 7, जितना बजट बनाती है ना क्लाउड के लिए, उससे कहीं ज्यादा खर्च कर बैठती हैं।
ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और ये दिखाता है कि पे एज यू गो मॉडल सुनने में जितना आसान लगता है, उसे मैनेज करना उतना ही मुश्किल हो सकता है। सुरक्षा ये तो हमेशा ही एक बड़ी चिंता रहती है। क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस के मुताबिक 3 सबसे बड़े खतरे हैं: असुरक्षित एपीआईज, डेटा का खो जाना या लीक हो जाना और हार्डवेयर का फेल हो जाना। ये हमें याद दिलाते हैं कि अपना कीमती डेटा क्लाउड पर रखने के साथ साथ क्या-क्या जोखिम जुड़े हो सकते हैं। एक और बड़ा जोखिम है जिसे वेंडर लॉक इन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि किसी ने सिर्फ एक ही ब्रांड के फोन का चार्जर खरीदा है। अब अगर फोन बदलना हो तो सारे नए चार्जर और एक्सेसरीज खरीदने पड़ेंगे। ठीक इसी तरह एक क्लाउड कंपनी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाने से बाद में किसी दूसरी कंपनी पर जाना बहुत मुश्किल और बेहद महंगा पड़ सकता है। लेकिन इन जोखिमों के बावजूद क्लाउड की असली ताकत अविश्वसनीय है और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है डिजास्टर रिकवरी, यानी किसी बड़ी आपदा के बाद अपने सिस्टम को वापस खड़ा करना और चलाना। देखिए, डिजास्टर रिकवरी में 2 बातें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं: आरटीओ और आरपीओ। आरटीओ यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव का सीधा सा मतलब है कि अगर सिस्टम बंद हो जाए तो उसे वापस चालू होने में कितना समय लग सकता है। और आरपीओ यानी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि कितना डेटा खोने का जोखिम उठाया जा सकता है। क्या पिछले 1 घंटे का काम खोना मंजूर है या सिर्फ 1 मिनट का? इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है फ्लैट टायर का उदाहरण। कोल्ड रिकवरी का मतलब है कि गाड़ी में स्पेयर टायर है ही नहीं, मदद का इंतजार करना पड़ेगा जिसमें बहुत टाइम लगेगा। वार्म का मतलब है कि स्पेयर टायर तो है लेकिन रुक कर उसे खुद बदलना पड़ेगा। और हॉट रिकवरी है रन फ्लैट टायर की तरह, टायर पंचर भी हो जाए तो भी गाड़ी चलती रहती है। क्लाउड ये तीनों तरीके मुमकिन बनाता है। और क्लाउड का सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब जो अगला बड़ा कदम है वो है क्लाउड नेटिव। इसका मतलब सिर्फ अपने ऐप को उठाकर क्लाउड पर रख देना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है आपको बनाना ही इस तरह से कि वो क्लाउड की शक्ति का, उसके लचीलेपन का पूरा फायदा उठा सके। ठीक वैसे ही जैसे एक मछली पानी में रहने के लिए ही बनी होती है। तो क्लाउड हमें जबरदस्त ताकत देता है, अभूतपूर्व सुविधा देता है, लेकिन यह हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। जैसे जैसे हम अपनी पूरी डिजिटल जिंदगी इन बड़ी क्लाउड कंपनियों को सौंपते जा रहे हैं, क्या हम सुविधा पाने के बदले अपना कंट्रोल खो रहे हैं? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को आने वाले समय में मिलकर खोजना होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।